दिव्यांगता किसी के लिए अभिशाप नहीं हो सकती। ये साबित किया है हरोली उपमंडल के तहत पड़ते भटसाली गांव की दिव्यांग किसान रमन कुमार ने। रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद प्रगतिशील किसान बनकर युवाओं और विशेष रूप से सामान्य लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल पेश की है। रमन कुमार ने दिव्यांग होने के बावजूद हार नहीं मानी और खेती बाड़ी जैसे जटिल पेशे को अपनाया। रोचक बात यह है कि परंपरागत रूप से रासायनिक खेती करने वाले इस युवा ने प्राकृतिक खेती को अपनाया और इसे पूरी तरह से अपनाकर केवल खुद को बल्कि इस कारोबार में स्थापित किया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार दिया है। तो मैं बचपन में 13-14 साल की जब आयु थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरी एक टांग कट गई थी। और उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपनी +2 तक पढ़ाई करने के बाद फिर खेती में ही माता पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो हम थोड़ा खेती केमिकल वाली कर रहे थे, पर बाद में ब्लॉक ATM और BTM जो आत्मा के हैं हरोली ब्लॉक के, उन्होंने हमें पालमपुर ले जाकर सुभाष पालेकर जी से प्राकृतिक खेती की जो ट्रेनिंग करवाई थी। उसके बाद मैंने तुरंत ही उसी समय से लगभग 25 बीघा अपनी ज़मीन थी जो उसमें प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। इससे पहले जब हम प्राकृतिक खेती से पहले जब रासायनिक खेती कर रहे थे उसमें हमारी जो लागत थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें पैदावार भी कम आती थी और ज़मीन भी जो हमारी थी वो काफ़ी कठोर हार्ड हो रही थी, जिसकी वजह से ही पैदावार कम हो रही थी और खेतों में सामान्य सी वर्षा होने के बाद भी नुकसान हो जाता था। जबकि अब हम जब प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इससे हमारे खेतों में एक जीवंतता आ गई है। हमारी मिट्टी जो सजीव हो उठी है। हमारे खेतों में अब अगर थोड़ी सी भारी वर्षा भी होती है तो वो भी उसका पानी भी ये अपने आप ही ज़मीन सोख लेती है और इसमें जो पैदावार है वो भी रासायनिक खेती से ज़्यादा है और इसकी पैदावार है उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अधिक है और इसके ख़रीदार भी लगभग मैं पिछले साल कम से कम 20 क्विंटल प्याज था वो मेरा खेत में ही बिक गया था। और उसके बाद हमारी यहाँ लोकल गंडियाली होती है वो भी लगभग मेरी सारी की सारी यहीं पर ही बिक जाती है। फिर लहसुन होता है वो भी मेरा लगभग यहीं से ले जाते हैं लोग। तो सबसे जो बढ़िया मेरे को प्राकृतिक खेती का लाभ हुआ है वो घर से ही जो मेरे उत्पाद बिकने शुरू हो गए। कृषि विभाग ने किसानों को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए सुभाष पालेकर के 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। हरोली ब्लॉक में करीब 2000 किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं, जिनमें 2 करनाल से लेकर 60 करनाल तक की भूमि पर किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती करते हुए अच्छी पैदावार ली जा रही है। मेरा नाम अंकुश कुमार शर्मा है। मैं जिला ऊना में ब्लॉक हरोली में खंड तकनीकी प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और हमारे यहाँ पर ब्लॉक में 2018 में हमने प्राकृतिक खेती किसानों के साथ शुरू की थी, जिसमें शुरुआत में 6 दिवसीय का प्रोग्राम जो हमारे हुई थी वो सुभाष पालेकर जी द्वारा कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में किया गया था, जिसमें हमारे किसानों ने उसके उपरांत प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। आज दिन तक हम लगभग 2000 से अधिक हमारे जो किसान हैं इस खेती को हमारे ब्लॉक में अपना चुके हैं, जिसमें वो छोटे स्तर से लेकर अधिक 2 कनाल से लेकर 1-2 कनाल से लेकर 50 से 60 कनाल तक वो अपनी खेती में इसको पूर्णतः अपना रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं। इसमें हम किसानों के लिए 2 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारा ट्रेनिंग रहती है वो हम उनके पंचायत लेवल पे ग्राम पंचायत लेवल पे और गांव में जाकर उनको देते हैं, जिसमें हमारे प्रशिक्षित किसान उनको 2 दिवसीय जो प्रोग्राम है उसमें ट्रेनिंग में उनको पूरी ट्रेनिंग, जिसमें हम जीवामृत घन जीवामृत प्रैक्टिकली तौर पर सब उनको बनाकर वहाँ पे बताते हैं। इस खेती को अपनाकर किसानों की आमदन बढ़ी है, जिसमें हमारा जो सह फसल के तौर पर जैसे अगर वो गेहूँ लगाते हैं तो उसमें सह फसल के तौर पर चना या कोई दलहन फसल लगा रहे हैं, जिसके साथ वो एक फसल के साथ अपना खर्चे निकाल लेते हैं और दूसरा फसल उनको मुनाफा दे के जाती है, जिसमें उनकी लागत तो जो भी यूरिया है और केमिकल है उससे ना डालते हुए उनकी लागत कम हुई है और उसके कारण उनका मुनाफा अधिक से अधिक दुगना से ज़्यादा